नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनागरी इंडिया न्यूज। आगामी चुनावों को लेकर जो है सियासी घमासान शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम सिरोही शिवगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे लोगों से जानकारी लेंगे कि सिरोही शिवगंज में जो है किस प्रकार का माहौल चल रहा है और आगामी चुनावों को लेकर जो है चर्चाएं किस प्रकार से चल रही है। हम एक एक करके लोगों से बात करेंगे और आगामी चुनावों को लेकर उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। सिरोही विधानसभा में जो है किस प्रकार का माहौल चल रहा है और आगामी चुनाव को लेकर ये मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे सिंहगंज और सिरोही विधानसभा में घुमा हूँ 6-7 दिन, तो भाजपा की पक्ष में बहुमत साबित हो रहा है कि सभी महिला हो पुरुष हो सबके कमल के फूल पर मोदी जी को वोट डालना है। और भाटकड़े मोहल्ले में भी है तो 82 से पूरा भाजपा का गढ़ है। आज दिन तक इस बार से कोई दूसरी कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। अभी निर्दलीय और कांग्रेस का कोई ऐसा महत्व नहीं है। विकास है तो कोई विकास का नाम नहीं है। आगे रोड बनता है और पीछे उखड़ जाता है, मिट्टी मिट्टी सारी दिख रही है। इसलिए विकास के नाम नहीं, धर्म और उसके नाम से पूरा वोट मिलने वाला है। मोदी जी के नाम से कमल के फूल पर सब ठप्पा मारेंगे। सिरोही और शिवगंज विधानसभा में इस बार जो है तीसरे मोर्चे के रूप में निर्दलीय हेमंत पुरोहित भी जो है मैदान में उतरे हैं और कहीं ना कहीं जो है ये भाजपा से ही कट के आया है, तो वो जो है भाजपा को कितना जो है नुकसान पहुंचाने वाला है? भाजपा के अंदर कोई नुकसान नहीं कर सकता है। हेमंत पुरोहित नया आया हुआ है, 6-7 साल से ही है, कोई ज़्यादा पुराना है नहीं। इतना कोई वर्सेस नहीं है, एक समाज से वर्सेस नहीं होता है कि पुरोहित समाज से है जो इसलिए वर्सेस होता है। और सभी को मालूम है कि बीजेपी में से उसमें निर्दलीय लड़ रहा है, तो इससे अलग होने से कोई निर्दलीय को मत हासिल नहीं करते। आगामी चुनाव को लेकर जो है कल जो है चुनाव होने वाले, किस प्रकार का जो है सिरोही शिवगंज में माहौल चल रहा है? मेरे हिसाब से सिरोही शिवगंज में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जीतने का माहौल चल रहा है। ओटाराम जी देवासी इस बार काफी भारी मतों से जीतेंगे क्योंकि संयम जी ने जनता को भ्रमित कर रखा है। ऐसे उन्होंने हथकंडे अपनाए हैं कि जनता उनके हथकंडों से प्रभावित नहीं होकर उल्टा उनका असमर्थन कर रही है, क्योंकि जनता को पता है कि कौन सी योजना केंद्र सरकार की है और कौन सी योजना राज्य सरकार की है। तो संयम जी ने कई सारी योजनाएं तो ऐसे जो केंद्र सरकार की है उनको भी अपना बता के, और जो बुकलेट छपवाई है उसमें इन्होंने बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की डाली है और वो इनके द्वारा नहीं करवाई गई है। तो इसलिए संयम जी के वोट टूट भी रहे हैं, चाहे संयम जी कितना ही या कांग्रेस पार्टी वाले कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन हमारे सारणेश्वर जी समाज हमारे भगवान साथ में है। तो हम मन से भगवान से ये दुआ करते हैं कि भारत में, राजस्थान में कमल खिले और कमल के ऊपर हमारे राम जी विराजमान हो और हम उसी सरकार को लाएंगे जो हमारे राम जी को लाएगी। आएगी वही सरकार जो राम को जय जय श्री राम, जय श्री। यूं है कि हिंदुत्व के ऊपर ही वोट मिलेगा। वो हिंदू धर्म को मानता भी नहीं है, लोगों को भ्रमित करता है, लोगों को कहता है कि महादेव जी केवाती की को वे, तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में महादेव जी के वहाँ क्या करने जाता है? वहाँ जाके चन्नों में क्यों पड़ता है? ओनली वोटों के लिए लोगों को भ्रमित करता है। वो उसको मालूम नहीं है कि महादेव जी और राम जी ही वोट दिलाते हैं और लोग वोट देते हैं। इसलिए जो राम को लाए हैं उसको हम लाएंगे और भाजपा की जय जयकार होगी और भारी मतों से ओटाराम जी जीतेंगे। पिछला रिकॉर्ड टूटेगा 24,000 वाला और 40,000 से ऊपर लीड लेंगे। हिंदू है तो सब कुछ है, हिंदू नहीं तो कुछ नहीं। जय जय श्री राम। किस प्रकार का माहौल चल रहा है? चल रहा था भोपा जी का, फिर पता नहीं मुझे। और वो देश का विकास करने गए सैम लोढ़ा, हमारे गली की स्थिति देखी है क्या आपने? पूरी गंदी और मतलब नाली में सफाई होती नहीं है, बहुत गंदगी भी है। हमारे लिए कोई है नहीं सुविधा। मुझे तो कहीं विकास नहीं दिखा सैम जी का। हमको कोई मोबाइल मिले नहीं, हमको हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। हमारी बच्ची कॉलेज में पढ़ती थी 2-2 ना, तो उनको मिली मोबाइल वगैरह नहीं हमको मिले। आप गए थे क्या मोबाइल लेने और लाइन में लगे थे? लाइन में लगे 2-3 दिन, फिर भी नहीं मिले। हमारी बच्चियों को भी नहीं मिले। स्कूल में पढ़ती थी, कॉलेज में पढ़ती थी, किसको दिए मोबाइल? जिसने मोबाइल दिए वो जाएंगे उनको वोट देने। हमारे गली में तो बहुत जनों को मिला, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। और हमारे बीच में तो ऐसा किया
तो उनको तो नॉवेल दिए, हमको नहीं दिए। प्रदेश भर में कल चुनाव होने जा रहे हैं और सिरोही शिवगंज विधानसभा में इस बार क्या माहौल चल रहा है? सिरोही शिवगंज विधानसभा में इस बार श्री संयम जी लोढ़ा की लहर है। चुनाव होते रहते हैं, कांग्रेस बीजेपी चुनाव लड़ती रहती है, कांग्रेस बीजेपी की ज़्यादा कम सीटें आती रहती है, कभी किसी पार्टी का प्रभाव होता है, कभी किसी पार्टी का प्रभाव होता है, लेकिन कांग्रेस के लिए नई शुरुआत है। संयम जी ने कांग्रेस को नए विचार दिए हैं, कांग्रेस में नए विचारों का उद्गम सिरोही विधानसभा से होना जा रहा है और इन विचारों से ही संयम जी के साथ कांग्रेस का प्रभाव भी पूरे राजस्थान में बढ़ेगा, पूरे राजस्थान में बढ़ने के बाद पूरे भारत में बढ़ेगा और कांग्रेस का उदय पूरे भारत में फिर से उसका बीज पड़ चुका है और वो बीज सिरोही विधानसभा में पड़ चुका है। देखिए, मैं जिन मुद्दों से मत दूंगा वो है हमारा सिरोही का विकास। शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, या सरकार की काफ़ी ऐसी जो सुविधाएं इस क्षेत्र को मिल रही है उस क्षेत्र को लेके, और जो हमारे विधायक है संयम जी लोढ़ा साहब, उन्होंने विकास कार्य को लेके इतना विकास करवा दिया है अलग अलग क्षेत्रों में कि वो भरपूर मात्रा में है और उन विकास से प्रभावित होकर हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं और आने वाले जो कल 25 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं उनको भारी मतों से जिताएंगे और उनको सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे।